धान खरीदी केंद्र देखने आया है। यहाँ पिछले साल ही ये शेड बना है और इसकी मतलब स्टिचिंग वगैरह की क्षमता करीब 7,000 से अधिक की है। तो यहाँ तो धान खरीदी चालू है, लेकिन जहाँ धान खरीदी केंद्र की जगह कम है वहाँ तो पूरा फुल हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ बारदाना भी लोगों को बताया कि बारदाना मिल रहा है, नहीं तो आसपास के और किसान आए हैं सोसाइटी से, वो लोग बता रहे हैं बारदाना नहीं मिल रहा है। तीसरी बात, सारे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है वो 40 किलो 600 ग्राम तौलाई होना चाहिए, वो बढ़ के 40 किलो और उससे भी अधिक की तौलाई हो रही है। दूसरी बात है, टोकन की शिकायत सब जगह है। तो ये जो टोकन की जो शिकायत है उसके कारण से आम किसान है वो परेशान है। टोकन मिल नहीं रहा है और सोसाइटी में चक्कर लगा रहे हैं। आज ही सुनने में आया है कि उसको ऑफलाइन पूरा कर दिया गया है, ऑनलाइन बंद कर दिया गया है। मतलब हम लोग जब लगातार बता रहे हैं तभी सरकार को होश आ रहा है। तीसरी बात यह है कि प्रतिदिन का लिमिट ये लोग फिक्स कर दिए हैं और उसके कारण से खरीदी बहुत प्रभावित हो रहा है। चौथी बात यह है कि अभी तक के उठाव शुरू नहीं हुआ है, जबकि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ, आज 3 दिसंबर है, लगभग 20 दिन हो गया और किसी सोसाइटी से अभी तक के धान का उठाव नहीं हो रहा है। तो ये धान उठाव नहीं होने से निश्चित रूप से किसान इसे अब कुछ दिनों बाद ये है कि सोसाइटियों में धान खरीदी बंद कर देंगे, क्योंकि रखने की जगह नहीं होगी। तो ये परेशानी है और सरकार इसमें हिलावाला कर रही है। किसानों ने बताया कि 3100 रुपये एक मुश्त देने की बात कही थी, पंचायत में नकदी देने की। वो अभी किसी पंचायत में इस प्रकार से सुनने में नहीं आया कि किसी किसान को पंचायत में नकदी और एक मुश्त 3100 रुपये देने की बात, बल्कि किसान अब सशंकित हैं कि जो अंतर की राशि है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार में लगातार किसानों को तकलीफ हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के आज से ही सब जगह सोसाइटी चलो अभियान शुरू किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ कि आज ही अब वो ऑनलाइन की परेशानी बिल्कुल 1 मिनट खुलता था और उसके बाद बंद हो जाता था, 1-8 टोकन करता था ऑनलाइन में, तो उससे लोग बहुत परेशान थे। आज हमारे जाने से फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन की जगह सभी टोकन है वो ऑफलाइन हो गया, सोसाइटी वाले काटेंगे, ये अंतर है।